अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी मोहित खान पर एक्शन शुरू हो चुका है। सीएम योगी के ऑर्डर के बाद मोहित खान की अवैध संपत्ति पर धड़ाधड़ बुलडोजर चला। जिस बेकरी में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ उसे सील कर दिया गया है। अब इसका लाइसेंस रद्द करने की भी तैयारी है। लेकिन फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद अपने करीबी मोहित खान के बचाव में इस एक्शन को भी राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। अवधेश प्रसाद और पीड़ित परिवार के साथ होने का दावा कर रहे हैं एक ओर, तो दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि योगी की मुस्लिमों और यादवों से पुरानी दुश्मनी है। मतलब साफ है कि अवधेश प्रसाद मोहित खान को साजिश का शिकार बता रहे हैं। तस्वीर का सवाल है। हम लोग राजनीति करते हैं, चुनाव जीतने के बाद और चुनाव दरमियान में लाखों लाख लोगों ने हमारे पास वो खिंचाया। यहाँ तक सेल्फी लेते हैं, लड़के जो हैं सेल्फी ले लेते हैं। और मैं दिल्ली में जब से हूँ, रोज़ाना आप आकर देखो, कम से कम 500 लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। तो फ़ोटो का ये सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की राजनीति करना नहीं चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को पीड़िता के साथ न्याय करना चाहिए। ये तो देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बहुत पुरानी विचारधारा है, बहुत पुरानी विचारधारा है। और मुस्लिम से यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, हमें बता ही नहीं सकते। तो पुराना है। मोहित खान अवधेश प्रसाद का करीबी है। दोनों के साथ में कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। अवधेश प्रसाद ने पिछले 4 दिन में मोहित खान के गुनाह पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब बुलडोजर चला तो ऐसे संवेदनशील मामले को भी मुस्लिम यादव का रंग देने की कोशिश उन्होंने की। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया। और दूसरी ओर यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद पीड़ित परिवार से मिले। बाहर आकर रोते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए झूठा है। अगर एक्शन नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर मैं धरना दूंगा। मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ, अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूँगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें। और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। अयोध्या दुष्कर्म मामले को लेकर जहां योगी फुल एक्शन में है, तो वहीं बीजेपी आला कमान भी इस पर नजर बनाए हुए है। रविवार को बीजेपी का एक डेलीगेशन अयोध्या जाने वाला है। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप अयोध्या में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। पुलिस प्रशासन से भी मुलाकात होगी और शीर्ष नेतृत्व को पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबूराम निषाद ने कहा कि यूपी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडों के होश ठिकाने लगाए जाएंगे। निश्चित रूप से जिन्होंने ये कृत किया है, सरकार के स्तर पर लगातार नियमानुसार कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर भी चल रहा है। जो भी कानून को हाथ में लेगा, जो भी गरीब की बेटी को छेड़ेगा, उसको सरकार छोड़ेगी नहीं। लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मैं भी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके आदेश पर मैं और मेरे साथ में नरेंद्र कश्यप, उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री साथ में जा रहे हैं। वहाँ पूरी रिपोर्ट समझेंगे, क्या हालात हैं, क्या स्थिति है। ये अखिलेश यादव जी के कुछ इस तरीके के अत्याचारी, दुराचारी के फिर कुछ साहस पैदा हुआ है। क्योंकि साहस पैदा होने का कारण है कि कुछ संख्या लोकसभा में बढ़ी है, सदस्य ज़्यादा जीते हैं। तो वही पिछली सरकार जो 12 में सरकार थी, और जिस तरीके से महिलाओं और बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डाल रहे थे, गरीबों के, पिछड़ों के हक और अधिकार को लूट रहे थे, फिर वो आगे बढ़े हैं। सरकार इनको बढ़ने नहीं देगी।
अखिलेश समेत पूरी समाजवादी पार्टी ने भले ही इस मामले में चुप्पी साध रखी हो, लेकिन अखिलेश के ही एक विधायक मोहित खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुलकर योगी सरकार को बधाई दे रहे हैं। सपा के बागी विधायक अभय सिंह ने सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका पीडीए एक धोखा नजर आता है। वो सिर्फ एक जाति विशेष के लिए है, धर्म विशेष के लिए है। इनका पीडीए धोखा नजर आता है। वो सिर्फ एक जाति विशेष के लिए है, एक धर्म विशेष के लिए है। उस जाति विशेष के धर्म विशेष के आदमी अपराध करें तो कोई बात नहीं है, बाकी फिर पीडीए चलता है, उनको पूरा संरक्षण है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब चौकी में पहुंचती है पीड़िता तो कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि चौकी आरोपी के घर में ही हुआ करती है। इसलिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने पूरी चौकी को वहां से हटाने का काम किया, उन पे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया, और इसमें और लगातार जांच चल रही है। और यहाँ पे ये भी पता चला कि ये कोई पहली घटना नहीं थी। इस तरीके से उन लोगों ने और भी घटनाएं की हैं जिनकी आवाज नहीं सुनी गई, तो भी जांच होगी, उन पे भी कार्रवाई होगी। उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से आर पार के मूड में है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे। अब एक बार उद्धव ने इसी तरह की भाषा फिर से बोली है। पुणे में एक रैली में उद्धव ने कहा कि ये बात उन्होंने फडणवीस के लिए नहीं बोली थी। फडणवीस की इतनी हैसियत नहीं है कि वो उन्हें चुनौती दे। उद्धव यही नहीं रुके, आगे उन्होंने फडणवीस को खटमल बता दिया। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर भी विवादित बयान दिया। ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अब्दाली का वंशज बताया। आणि याच्यासाठी पुणेकरांनी उतरलं पाहिजे रस्त्यावर। आपण जे उतरलो ना, एक तर तू राहशील किंवा मी राहील, तो एवढ्यासाठी राहिले, तू बर्बादी करणारा, तू तर राहू शकत नाही, तुला घालवण्यासाठीच मी मैदानात उतरलेलो आहे। अपने डुपटी पर हमला हुआ तो सीएम एकनाथ शिंदे भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने तुरंत उद्धव ठाकरे को ललकार दिया। शिंदे ने कहा कि किसी को चैलेंज करने के लिए खुद मैदान में आना पड़ता है। घर में बैठकर कोई चैलेंज नहीं करता, और करता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे किसी को चैलेंज करने के लिए खुद को मैदान में आना पड़ता है। घर में बैठकर कोई चैलेंज कोई करता नहीं, और करना उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, घर में बैठने वालों को, फेसबुक लाइव चलाने वालों को, ऐसा राज्य नहीं चलता है। और देवेंद्र जी और हम लोग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। ऐसी भाषा करने के लिए, किसी को खत्म करने की भाषा करने के लिए बाहों में दम लगता है। वो इतना में बाजुओं में दम लगता है।